आइए जानते हैं 7 चक्रों की साधना आगे का पार्ट 3। इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनुसार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, गुरजेफ था यूनान में एक अद्भुत आदमी। कुछ वर्षों पहले उसकी मृत्यु हुई। वह एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था। उस प्रयोग का नाम था स्टॉप एक्सरसाइज। एक छोटा सा प्रयोग। वह अपने साधकों से कहता था, रुक जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। गुरजेफ अगर अपना प्रयोग कराता तो वह यह कहता था कि जब मैं कहूँ स्टॉप, रुक जाओ, तो जो जहाँ है, जैसा है, वैसा ही रुक जाए। अगर बोलने के लिए मुंह खोला है तो फिर बंद मत करना, मुंह खुला ही रह जाए। अगर चलने के लिए पैर उठाया तो फिर हिलाना मत, पैर वहीं रह जाए, चाहे गिरो चाहे मरो। क्यों? यह क्या पागलपन की एक्सरसाइज है? इससे क्या मतलब है? लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ यह प्रयोग किया वे दूसरे आदमी हो गए और उन्होंने कहा, हम हैरान हो गए, इतना छोटा सा प्रयोग कितनी क्रांति करवा सकता है। क्योंकि बहुत बल चाहिए इस बात में। आप अपने को धोखा देने की कोशिश करेंगे कि कोई देख तो रहा नहीं, पैर इतना ऊंचा बहुत तकलीफ दे रहा है, थोड़ा नीचे करके रख लो। और अगर नीचे करके रख लिया तो किसी और का नुकसान नहीं किया। वह जो चक्र आपके भीतर जिसको विकसित करने के लिए वह एक्सरसाइज थी, वह बेमानी चला गया। लेकिन अगर आपने हिम्मत की और आप खड़े रह गए, वैसे ही जैसे आप थे, आंख खुली थी तो आंख खुली रह गई, अब पलक झपेगी नहीं। हाथ ऊपर उठा था तो ऊपर रह गया, मुंह खुला था तो मुंह खुला रह गया। एक पैर ऊपर उठा था, एक पैर ऊपर उठा रह गया। कमर झुकी थी तो झुकी रह गई। बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अब हिलना भी नहीं है। और इस प्रक्रिया में जो खड़ा रह जाएगा वह अपने को आज्ञा दे रहा है, वह अपने संकल्प को बल दे रहा है। एक बार वह तिफलिस में ठहरा हुआ था। गुरजेफ रूस के एक छोटे गांव में अपने 30 मित्रों को लेकर उनको साधना के लिए ले गया था और उसने कहा था कि 30 दिन निरंतर स्टॉप एक्सरसाइज के सिवाय कुछ भी नहीं करना है। जब भी मैं कहूँ स्टॉप, तब तुम रुक जाना, जो जहां हो। कोई स्नान करता हो तो वहीं ठहर जाएगा, कोई भोजन करता हो तो वहीं ठहर जाएगा। जो जो कर रहा हो बस वैसे ही ठहर जाना, जैसे मूर्ति हो गए। पास ही उस तंबुओं के पास जहां वे ठहरे थे, एक नहर बहती थी। नहर सूखी थी, कभी कभी उसमें पानी छोड़ा जाता था। सुबह का वक्त था, सारे 30 लोग आसपास घूमने निकले हुए थे। 3 आदमी उस नहर को पार कर रहे थे। सूखी नहर थी, पानी नहीं था। अचानक गुरजेफ ने अंदर से चिल्लाया, स्टॉप। तो सारे लोग रुक गए, वे 3 लोग भी रुक गए। किसी ने पानी छोड़ दिया, नहर का पानी जोर से भागा हुआ आया। गुरजेफ तंबू के भीतर बंद है। उन 3 आदमियों की कमर तक पानी भर गया, गले तक पानी भर गया। जब गले के ऊपर पानी बढ़ने लगा तो एक आदमी छलांग लगाकर बाहर निकल गया। उसने कहा, उसे पता नहीं है, वे तो तंबू के भीतर बैठे हुए हैं और हमारी यहाँ जान जाने के करीब आ गई। वह बाहर निकल गया। उसे पता नहीं कि उसने एक मौका चूक गया। एक मौका जबकि पूरा शरीर कह रहा था कि हट जाओ बाहर, तब सिर्फ संकल्प कह सकता था कि नहीं हटते हैं। जान दांव पर लगाते हैं लेकिन बदलेंगे नहीं। तो वह जो चक्र सोया हुआ है सक्रिय हो जाता। एक शौक, एक धक्का और वह चल पड़ता। लेकिन वह चूक गया, वह बाहर कूद गया। अक्सर लोग कूद जाएंगे, आप भी होते तो कूद गए होते। उसने कोई गलती नहीं की थी। 2 व्यक्ति रह गए। फिर इसके बाद मुंह तक पानी आ गया
और जब नाक तक पानी आया तो दूसरे ने भी सोचा कि अब खतरा है, वह भी छलांग लगाकर बाहर हो गया। लेकिन तीसरा आदमी खड़ा रहा। खतरा उसको भी दिखाई पड़ा, अंधा नहीं था। जान जाने की नौबत दिखाई पड़ी। मौत सामने आ गई। पानी सिर के ऊपर से निकल गया। लेकिन उसने कहा कि अब जो भी हो जाए, जो तय किया है तो तय किया है। गुरजीएफ भागा पागल की तरह तंबू के भीतर से। वह नहर तो जानकर छुड़वाई गई थी। कूदा पानी में, उस आदमी को बाहर निकाला। वह आदमी दूसरा आदमी हो गया। गुरजीएफ ने कहा कि एक मौका मिला था, दो साथी तेरे चुक गए। इस दबाव में, इतने तेज दबाव में कि मौत सामने आ गई, लेकिन संकल्प नहीं बदला। तो फिर और कब चलेगा वह चक्र? वह चल पड़ा। वह आदमी दूसरा हो गया। अब यह आदमी जो चाहेगा हो जाएगा। यह अपने विचार को कह दे कि रुक जाओ, तो फिर विचार चल नहीं सकते भीतर। यह आदमी कह दे कि श्वास रुक जाओ, तो फिर श्वास एक बार आगे नहीं चल सकती। यह आदमी कह दे कि मैं इसी वक्त मरता हूं, तो आप पाएंगे कि वह आदमी मर गया। यह आदमी अब जो चाहेगा अपने लिए हो जाएगा। दक्षिण में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता था। कोई 300 वर्ष पहले की बात है। बहुत बड़े बड़े मित्र थे उसके, बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े राजा महाराजा थे। उन सब ने मिलकर उसका आयोजन किया था। उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई जाती थी। उसके हजारों शिष्य अपनी अपनी भेंटें लेकर आए थे। एक गरीब फकीर भी उसका शिष्य था, जो सड़कों पर तंबूरा बजाकर भीख मांगता था। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। आधी रात बीत गई, सारी भेंटें देकर लोग जा चुके। तब वह भिखारी द्वार पर आया और उसने द्वारपालों से कहा, मुझे भीतर जाने दें, अपने गुरु को मैं भी कुछ भेंट देना चाहता हूं। लेकिन उसके हाथ खाली थे, कपड़े फटे थे। उस द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा, मैं तो हूं। द्वारपाल ने कहा, कोई पागल है, जाने दो, चले जाओ। ठीक है। वह भीतर गया। सारे लोग विदा होने के करीब हैं। सारा भवन भेंट की चीजों से सजा है। करोड़ों रुपए की भेंट आई है। तब उस भिखारी ने जाकर गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा कि मैं भी एक भेंट लाया हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? गुरु ने भी देखा उसके हाथ खाली हैं और कुछ भी नहीं। उसने कहा, लेकिन भेंट कोई दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा, मैं जो हूं। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने कहा कि परमात्मा, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं, मेरी उम्र मेरे गुरु को मिल जाए। उसने यह कहा और उसकी श्वास खत्म हो गई। वह वहीं मरा हुआ गिर पड़ा। यह आदमी में क्या रहा होगा? इसने कहा कि मेरी उम्र, कितनी बार आपने नहीं कहा है लोगों से कि मेरी उम्र आपको मिल जाए? वह नहीं मिलेगी। आप भी जानते हैं, दूसरा भी जानता है। लेकिन आज्ञा चक्र उपलब्ध हो जाए तो कभी भूलकर ऐसी बात मत कहना किसी से। लोग कहते हैं कि संत पुरुष किसी के संबंध में कोई बुरी बात नहीं कहते। उसका कोई कारण यह नहीं है कि संत पुरुष बुरी बात नहीं कह सकते। बुरी बात कह सकते हैं, लेकिन कहना खतरनाक साबित हो सकता है। उतने संकल्प से निकली बात सार्थक हो सकती है। उतने संकल्प से दिया गया विचार बहुत सजीव हो जाता है। उसमें एक ऊर्जा और एक शक्ति मिल जाती है। हम कहते हैं लोगों से कि मन शांत नहीं होता। बहुत बैठते हैं, बहुत यह करते हैं, मन तो अशांत रहता है, चंचल रहता है। रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसको कहा जा सकता है, रुक जाओ। और इसे रुकना पड़े। लेकिन रुक जाओ में कोई बल तो चाहिए। जीसस के बाबत मैंने सुना है। जीसस और उनके दो मित्र एक झील पर एक नाव में सवार हैं।
जोर का तूफान आ गया और जीसस सो रहे हैं एक कोने में। उनके मित्र उन्हें आकर हिलाते हैं कि नाव डूबने के करीब है, खतरा है, उठिए, और आप सो रहे हैं। जीसस कहते हैं कि मैं तो अभी थोड़ा सो लूं, रात भर का थका हूं, खतरा है तो तुम जूझो। लेकिन नाव डूबने के करीब होने लगी, अब डूबी, अब डूबी। वे मित्र फिर आए, उन्हें बड़ा क्रोध भी आया कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, और यह आदमी सो रहा है। जाकर जीसस को उठाया। जीसस ने कहा, जाओ और झील को कह दो कि शांत हो जाओ। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो? झील किसी की मानती है? जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर की झील तुम्हारी मानती हो तो बाहर की झील भी मान सकती है। लेकिन अपनी भीतर की झील पर ही कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो बाहर की झील से क्या कहेंगे? कहानी बड़ी मधुर है। जीसस झील के पास गए और कहा कि चुप हो जा, शांत हो जा। और कहानी कहती है, झील शांत हो गई, वह तूफान खो गया। बाहर की झील हुई हो या न हुई हो, यह सवाल नहीं है। लेकिन भीतर की झील के बाबत मैं भी आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि अगर एक बार कहने का बल आ जाए और भीतर कोई मुड़कर कह दे कि बस, तो भीतर सन्नाटा छा जाता है। जैसे कोई तूफान नहीं है, कभी था ही नहीं। लेकिन हम रोते धोते चिल्लाते हैं, बहुत सामायिक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमोकार पढ़ते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं, कुछ होता नहीं, होगा भी नहीं। क्योंकि हो सकता है एक चक्र के सक्रिय होने से, विल संकल्प के सक्रिय होने से। वह तो नहीं है, वह नहीं है, फिर हम कहते हैं वह सब थोथा पड़ जाता है, वह कहीं जाता ही नहीं। जो भी हम चाहते हैं वह सिवाय इस चक्र के और कहीं से भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान में उस चक्र पर जोर से नजर रखनी है। और यह बड़े रहस्य की बात है कि जितनी गहरी उस पर नजर हो उतनी ही शीघ्रता से वह सक्रिय हो जाता है। चक्रों को सक्रिय करने का उपाय उन पर अटेंशन, उन पर ध्यान देना है। जिस चक्र पर ध्यान जाएगा वही चक्र सक्रिय हो जाएगा। इसका आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी नाड़ी पर हाथ रखकर गिनती करें तो जितनी गिनती निकलेगी, फिर दोबारा नाड़ी पर पूरा ध्यान देकर गिनती करें और आप पाएंगे कि नाड़ी की गति बढ़ गई। सिर्फ ध्यान देने से गति बढ़ जाएगी। ध्यान नाड़ी पर दिया और गति बढ़ी। आप श्वास पर बैठकर 5 मिनट ध्यान दें और आप पाएंगे कि श्वास गहरी हो गई। चक्रों के मामले में तो और भी अद्भुत बात है, जिस चक्र पर ध्यान देंगे वही सक्रिय हो जाएगा। ध्यान चक्र का भोजन है, फ्यूल। पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी। अकेले नाम से नहीं चलेगी गाड़ी। हालांकि मैंने ऐसी अफवाह सुनी है। एक बार ऐसा हुआ कि फोर्ड की एक दुकान में एक आदमी कार खरीदने गया। उसने जो गाड़ी पसंद की उसको दिखाने के लिए मैनेजर वह कार निकालकर बाहर गया। 5-7 मील जाकर वह गाड़ी एकदम झटका खाकर बंद हो गई। उस देखने वाले ग्राहक ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, नई गाड़ी और एकदम बंद हो गई, 7 ही मील चलकर। यह नहीं चलेगा। उस मैनेजर ने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा गौर से देख, पेट्रोल डाला भी था कि बिना डाले ही ले आया है। उस ड्राइवर ने कहा, पेट्रोल तो डालना भूल ही गए। नई गाड़ी है, पेट्रोल तो बिल्कुल है ही नहीं, कभी डाला ही नहीं गया। वह ग्राहक हैरान हुआ। उसने कहा, फिर 7 मील कैसे आई? उस मैनेजर ने कहा, इतना तो फोर्ड के नाम से चल जाती है। लेकिन गाड़ी वाड़ी चल जाती होगी, नाम वाम लेने से चक्र नहीं चलने वाला। वहां कुछ करना पड़ेगा। उसको फ्यूल देने की जरूरत है। और फ्यूल एक ही है। चेतना के जगत में, कॉन्शसनेस के जगत में ध्यान एकमात्र भोजन है, एकमात्र शक्ति है।
इसलिए मैंने कहा कि वह मैं कौन हूं का तीव्र स्मरण करते समय ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र पर, और आप अनुभव करेंगे। उसके पहले आप अपने सिर पर हाथ रखकर थोड़ा देख लेना और 15 मिनट के बाद हाथ रखकर देखना। आप पाएंगे कि उतनी जगह, थोड़ी सी जगह गर्म हो गई है, बाकी हिस्सा गर्म नहीं है। वह जब भीतर कुछ चलता है तो बाहर तक गर्मी आ जाती है। सच तो यह है कि जिनको चक्रों का अनुभव है वे आपके शरीर पर हाथ रखकर जांच कर ले सकते हैं कि कौन सा चक्र सक्रिय है। रामकृष्ण की तो बड़ी आदत थी। विवेकानंद पहली दफा गए तो रामकृष्ण बगल के कमरे में ले गए, द्वार बंद कर दिया और कहा, कमीज खोल। विवेकानंद थोड़ा घबराए कि यह क्या मामला है, कमीज किस लिए खोलें। वह तो अच्छा हुआ कि लड़के थे, लड़की होते तो बहुत झंझट हो जाती। रामकृष्ण ने कहा, पहले कमीज खोल। विवेकानंद ने कमीज खोली। रामकृष्ण ने छाती पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, हो जाएगा। विवेकानंद बाद में उनसे बहुत पूछने लगे कि क्या हो जाएगा, क्या देखा आपने। रामकृष्ण ने कहा, पहले देख तो लू कि कौन सा चक्र तेरा सक्रिय है, नहीं तो मैं किसी दूसरी चीज पर मेहनत करता रहूं और सब गड़बड़ हो जाए। इस बात की पूरी संभावना है। संभावना क्या, सरल ही बात है। क्योंकि उन चक्रों के जैसे ही वे सक्रिय होते हैं, शरीर पर अलग बिंदु, अलग अर्थ, अलग ऊष्मा, अलग गर्मी लेना शुरू कर देते हैं। आपने बुद्ध की, महावीर की मूर्तियों पर सिर के ऊपर बड़े बड़े बाल के गुच्छे देखे होंगे। वे बाल के गुच्छे नहीं हैं, वह अंतिम चक्र का प्रतीक है, सिर्फ कि वह चक्र सक्रिय हो गया। वह चक्र सक्रिय हो गया, उसका प्रतीक हैं वे सिर्फ बाल, वे नहीं हैं। बुद्ध और महावीर की दाढ़ी मूछें आपने नहीं देखी होंगी कि दाढ़ी मूछ दिखाई पड़ती हों, वे नहीं हैं। वे सिर पर भी बाल नहीं हैं, वह सिर्फ प्रतीक है। और अगर गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह गिनती 1000 है, वह जितने खांचे बने हुए हैं सिर के ऊपर। वह 1000 जो अंतिम चक्र है, उसके 1000 आरों और पंखुड़ियों के प्रतीक हैं, और कुछ भी नहीं। वह अंतिम चक्र है सिर के ऊपर के हिस्से में। और जिस आदमी के सिर पर वह चक्र सक्रिय हो जाए, उसके सिर पर हाथ रखकर आप कह सकते हैं कि वह चक्र सक्रिय हो गया। क्योंकि उतना हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, सारी खोपड़ी से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। वह अंतिम चक्र ब्रह्मा चक्र है। आज्ञा चक्र के बाद वह है, और आज्ञा चक्र से ही उसमें प्रवेश मिलता है। वह चक्र सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति इस शरीर से दूसरे शरीर को बिल्कुल पृथक करने में समर्थ हो जाता है। तब उसे ज्ञात होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये 7 चक्र हैं। इनकी मैंने बात क्यों की? इनकी मैंने इसलिए बात की ताकि आपको ख्याल में आ सके कि आपका केंद्रीय चक्र कौन सा है। एक, आपको समझबूझ पूर्वक ध्यान कर लेना चाहिए। और जो आपका केंद्रीय चक्र हो, उससे ऊपर के चक्रों में बढ़ने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। और आज्ञा चक्र पर सर्वाधिक जोर देने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधना में कोई गति नहीं हो सकती है। यह ध्यान रहे कि नाभि के नीचे के चक्र सिर्फ नाभि के नीचे ही नहीं हैं, नीचे के चक्र भी हैं, नीचे चक्र भी हैं। नाभि के ऊपर के चक्र सिर्फ ऊपर ही नहीं हैं, शरीर में, व्यक्तित्व के ऊपर के विकास के भी चक्र हैं। जो चक्र जितने ऊपर है, वह उतने ही ऊपरी विकास का सबूत है। अंतिम चक्र सर्वाधिक विकास का सबूत है। जैसे ही आप इस मैं कौन हूं के ध्यान में तीव्रता लाएंगे और 3 या 4 महीने इस प्रयोग को चलाएंगे, आपको अपने चक्रों का स्पष्ट बोध और दर्शन होना शुरू हो जाएगा। आपको यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि मेरा कौन सा चक्र बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, कौन सा सक्रिय है। और आपको यह भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि जो चक्र सक्रिय है
उसी तरह के राग, द्वेष, क्रोध, माया, मोह वे सब मुझ में सक्रिय हैं। इसलिए क्रोध को बदलना हो या मोह को बदलना हो तो क्रोध और मोह को कोई नहीं बदल सकता, उसके चक्र को निष्क्रिय करने से बदलाहट शुरू हो जाती है। प्रेम जगाना हो तो कोई प्रेम नहीं जगा सकता, प्रेम के चक्र को सक्रिय कर देने से प्रेम की धारा शुरू हो जाती है। संकल्प पैदा करना हो तो संकल्प कोई पैदा नहीं कर सकता सीधा, चाहे वह कितना ही तय करे कि मैं अंधेरे में नहीं डरूंगा, मैं दुश्मन से नहीं डरूंगा। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। वह दुश्मन से डरेगा ही, अंधेरे में डरेगा ही। वह जो यह कह रहा है कि मैं नहीं डरूंगा, यह भी डर का ही सबूत है, डर की ही खबर है। कोई बहादुर आदमी कभी नहीं कहता कि मैं नहीं डरता हूं। जो भी आदमी कहे मैं नहीं डरता हूं, समझना कि वह आदमी बहादुर नहीं है। नहीं तो उसे यह ख्याल भी पैदा नहीं होता कि मैं नहीं डरता हूं। अकबर के दरबार में दो राजपूत जवान लड़के एक दिन सुबह सुबह आए। दोनों जुड़वा भाई हैं। आकर अकबर के दरबार में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सेना में भर्ती होने की तलाश में हैं। हम दो बहादुर जवान हैं। क्या आपको जरूरत है? अकबर ने कहा कि तुम बहादुर जवान अपने को कहते हो, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र लाए हो? हम कैसे मान ले कि तुम बहादुर हो? वे दोनों हंसने लगे और उन्होंने कहा, हमें ऐसी आशा न थी कि आप जैसा आदमी और यह पूछेगा। बहादुरी का कहीं कोई सर्टिफिकेट हुआ है? कोई प्रमाण पत्र हुआ है? और बहादुर आदमी किसके पास जाएगा लिखवाने? अगर कोई आदमी प्रमाण पत्र लिखवाकर आए तो सबूत हो गया कि यह आदमी बहादुर नहीं है। बहादुर आदमी किसी से प्रमाण पत्र लिखवाएगा कि लिख दो मेरे लिए कि मैं बहादुर हूं? चरित्रवान आदमी किसी के पास जाएगा कि लिख दो कि मैं चरित्रवान हूं? अगर चरित्र खुद अपना प्रमाण नहीं है तो कौन सा पत्र, प्रमाण पत्र प्रमाण हो सकता है? उन्होंने कहा, हम बहादुर हैं, इतना हम कह सकते हैं। मौका पड़े तो दिखा सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। अकबर ने कहा, तो देखें। फिर हम कैसे देखें? कैसे पता चले? तो उन्होंने कहा, देखना ही चाहते हैं? अकबर ने कहा, हाँ, देखना चाहते हैं। उन दोनों की तलवारें बाहर निकल गईं। अकबर तो एक क्षण घबरा गया कि उनका क्या इरादा है, और वे तलवारें तो जूझ गईं एक दूसरे से। जुड़वा भाई थे, दोनों प्यारे जवान थे, अभी अभी फूल खिलना शुरू हुआ था। वे एक दूसरे की छाती में घुस गईं। वे दोनों जवान एक क्षण बाद जमीन पर पड़े थे, खून के फव्वारे बह रहे थे। अकबर ने कहा, पागलो, यह क्या किया? तो उन्होंने कहा कि सिवाय मरने के और बहादुर क्या सबूत दे सकता है? बहादुरी का और क्या सबूत हो सकता है कि हम मर सकते हैं हंसते हुए एक क्षण में? मौत हमें खेल है। राजपूत सरदारों को बुलाया अकबर ने और कहा, यह क्या गड़बड़ हो गई? उन्होंने कहा, आप गलत आदमी हो, आपको पता नहीं कि राजपूत से बहादुरी की बात नहीं पूछनी चाहिए। अब कभी भूल कर मत पूछना, क्योंकि मतलब ही एक होता है कि मौत को हम खेल समझते हैं। ये जो दो जवान लड़के हैं, इनके आज्ञा चक्र का आपको कुछ अंदाज हो सकता है कि कैसा रहा होगा। अगर मौत को ये इस तरह खेल सकते हैं तो परमात्मा को भी इसी तरह पा सकते हैं। ध्यान रहे, परमात्मा के रास्ते पर भी क्षत्रिय होने की जरूरत पड़ती है। वह रास्ता भी बनिए का रास्ता नहीं है। वह नहीं है। वह रास्ता भी एक साहस से भरे हुए संकल्पवान आदमी का रास्ता है। इसीलिए दुनिया जितनी कम क्षत्रिय होती चली गई है, उतना ही परमात्मा से हमारा संबंध समाप्त होता चला गया है। दुनिया आज वणिक के हाथ में है, वैश्य के हाथ में है। आज हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी बनिए की सदी है।
आज दुनिया में ताकतवर वह है जो चालाक दुकानदार है। शेष अगले वीडियो पार्ट 4 में। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।